morning everyone. Myself Tripti Kaushik and I am here from the Takshila Institute. I am here to tell you about the topic, or I am here to discuss about a very basic topic of the biology, that is cell. Cell, तो बच्चों cell के बारे में क्या पता है? Cell is a fundamental unit of life. तो अगर आप अपने आसपास देखो environment में, if you see the tree around you or a worm in a soil or a cactus in the desert or an elephant in a forest or a children playing in a park or a insects roaming around, these all organisms, these all are made up of cell. So we can say cell is the basic unit, basic structural as well as basic functional unit of life, because all these structures are made up of cell as well as the basic function performed by them are also because of the cell. If we consider an organism, that this is a human body, I am considering organism. Organisms are made up of organs. आप सबके बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हर चीज़ को परफॉर्म, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स. लाइक थिंकिंग के लिए आपके पास कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन है. फॉर ब्रीदिंग वी हैव द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स द लंग, जो लंग बेसिक ऑर्गन है. फिल्ट्रेशन के लिए, क्लीन करने के लिए वी हैव किडनी. दीज ऑर्गन्स एंड दे टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम सारे ऑर्गन्स को मिला के बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया. डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लो, सर्कुलेटरी सिस्टम ले लो. ये हम फर्दर पढ़ते जाएंगे अगले क्लासेस में. ऑर्गन्स बेसिकली किससे बने होते हैं? टिश्यू से. टिश्यू की भी मैं आपकी एक अलग से क्लास लूंगी. एंड टिश्यू आर बेसिकली मेड ऑफ सेल्स. तो इससे हमें क्या पता चला? सेल्स ने बनाया टिश्यू, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म दी टुगेदर, ऑल ऑफ द ऑर्गन फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी में फॉर्म हुआ. तो मैं क्या बोलूँ? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल भी बोल सकती हूँ मैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके तो सेल तो हमें पता चल गई, बट सेल डिस्कवर किसने की थी? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक. इन ईयर 1665. इसने क्या किया? जो ट्री की बार्क होती है, कॉर्क सेल लिए उसमें से. कॉर्क सेल को इसने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. ये उसका स्ट्रक्चर था, और इसने ये स्ट्रक्चर में देखा कि ये जो बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये एक लिटिल रूम की तरह लगते हैं, छोटे छोटे कमरों की तरह. तो उन्होंने एक लैटिन वर्ड यूज़ किया जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं सेल. तो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? लिटिल रूम. उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसके ये बेसिकली उसके जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा वो ऐसी दिखती थी. और फिर उन्होंने बोला कि जो सेल है वो एक हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर है. हनीकोम का मतलब पता है किसी को? हनीकोम जो बीज होती हैं उनका जो नेस्ट होता है उसको हनीकोम बोलते हैं. उसमें आप देखो ये एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है, एक लिटिल रूम जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम सेल. तो उसने ये डिफाइन किया कि जो ये सेल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये हनीकोम जैसे दिखते हैं. फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो इन्होंने किसी में बुक में भी नोट डाउन किया होगा अपने सारे एक्सपेरिमेंट. इन्होंने बुक में जिस नोट डाउन किया उसका नाम था माइक्रोग्राफिया. तो ये रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था. फिर हम नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया. कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, या हो सकता है कि बहुत सारे सेल, जैसे मैंने आपको बताया सेल ने फॉर्म किया,
जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, सेल ने फॉर्म किया टिश्यू, टिश्यू ने फॉर्म किया ऑर्गन, ऑर्गन ने फॉर्म किया पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि सेल के हिसाब से अगर मैं यूनिसेल्यूलर की बात कर रही हूँ, यूनी जैसे आप नाम से ही समझ जाओगे, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी पार्ट्स में, यूनी मीन सिंगल, तो सिंगल सेल से जो बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर इज सेकेंड पार्ट, मल्टी मीन्स मैनी, तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने मल्टी सेलर, जैसे हम ह्यूमंस, हम क्या हैं, हम मल्टी सेल्यूलर हैं, डॉग्स, कैट्स, ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर का भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अमीबा इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द सेल। अब आप देखोगे किसी भी चीज, अगर हमें किसी भी चीज को शेप देना है तो हमें उसकी बाउंड्री चाहिए होती है। तो सेल की बाउंड्री, सेल हमें बहुत सारे शेप की सेल्स होती हैं, सेल की बाउंड्री जो इसको, जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये आउटर कवरिंग है, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और वी कैन सिंपली कॉल इट एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, मैं यहाँ आपकी एनिमल सेल की बात कर रही हूँ इसलिए मैं सेल मेम्ब्रेन बोल रही हूँ, पर यही चीज अगर मैं प्लांट सेल की बात कर रही होती तो आई वुड यूज द टर्म सेल वॉल। सेल वॉल किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन किस में होती है, एनिमल्स में होती है। फिर हमने शेप दे दिया सेल को, तो बहुत तरह के शेप्स के सेल होते हैं, तो हम यहाँ डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स देखेंगे। जैसे पहला हमने देखा इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब बहुत लंबा, ब्रांच में जिसके बहुत सारे ब्रांच निकले हो, दैट इज नर्व सेल। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नर्व सेल को सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करनी है, जल्दी जल्दी सिग्नल पहुंचाने हैं बॉडी में, इसीलिए ये इलोंगेटेड होता है और ब्रांच्ड होता है। देन स्पिंडल शेप, स्पिंडल का मतलब किसी को पता है, स्पिंडल इज लाइक अ लीफ शेप, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। ये कौन से एग्जांपल मैंने आपको बताया, मसल सेल। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। डिस्कॉइडल शेप, डिस्कॉइडल का मतलब पता है किसी को, डिस्कॉइडल मीन्स सॉसर शेप, दैट इज आरबीसी। और ओवल शेप उसका एग्जाम्पल है फीमेल ओवम। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम में एक ये नर्व सेल का डायग्राम है जो आपको मैंने बताया इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड है, और जो मैंने आपको मसल सेल बताई मसल सेल स्पिंडल शेप की दिख रही है आपको, ये देखो, ओके। फिर आपने देखा साइज ऑफ सेल, अभी आपने शेप की बात कर ली है, अब हम साइज ऑफ सेल की बात करेंगे। सेल इतनी छोटे साइज का होता है कि आप उसको अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाता है, साफ करके दिखाता है, उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाता है, उसकी रिजोल्यूशन बढ़ाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये विजिबल, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बताऊंगी, विच इज अराउंड 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल दिया मैंने बैक्टीरिया, एक फनी सी इमेज लगाई है मैंने यहाँ पे, दिस इज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके एनवायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट है। लार्जेस्ट सेल 170 mm इंटू 130 mm, एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ये एक सिंगल सेल है, ये मत समझना कि बड़ा साइज है तो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब मैंने कुछ 2 फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे आपके लिए। उसमें से पहला फैक्ट मैंने लिखा है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सेल नॉट ऑन साइज ऑफ सेल। अब आप इसका मतलब मैंने बस ये लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि इसमें ये लिखा है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, ना कि उसके साइज ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें, एक एलिफेंट ले रहे हैं और एक रैट ले रहे हैं,
तो हो सकता है इनकी सेल की साइज में डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस बस ये होगा कि हो सकता है एलिफेंट में ट्रिलियंस एंड बिलियंस और बहुत सारे सेल होंगे और वही माइस में या माउस में थोड़े कम होंगे। तो ये एक फैक्ट है कि सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन दी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और साइज ऑफ द सेल। सेल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। जब चोट लग जाती है तो चोट अपने आप हील होती है ना, दैट इज कॉल्ड वुंड हीलिंग। वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे आपके हाथ में चोट लग गई, जैसे इस बच्चे को यहाँ चोट लगी हुई है, ये खुद हील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी आसपास की सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और अपनी तरह ही दूसरी सेल बना लेंगी और वो हील हो जाएगा। तो ये भी सेल की प्रॉपर्टी है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब अपने आप को दोबारे फॉर्म करना। अब यहाँ मैं ये स्लाइड ख़त्म करूँगी, पर मैं आप लोगों को एक काम दे के जा रही हूँ। ये मैंने एक सेल का डायग्राम रखा है, आप इसको लेबल करके देखना कि आपसे ये बन रहे कि नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से लेबलिंग है, ठीक है। और लास्ट में हमने बहुत सारे टाइप के सेल के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस पढ़े, वो ऐसी शेप की क्यों है, हमने ये पढ़ा। तो आप कुछ और सेल्स ढूंढ के लाए, उनके शेप के बारे में बताओ मुझे। जैसे मैंने आपको नर्व सेल के बारे में बताया, वो इलोंगेटेड होता है, ब्रांच होता है, वैसे आप मुझे कुछ न्यू शेप के बारे में कमेंट्स में बताओ, उनके फंक्शंस के बारे में बताओ। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।